दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी स्टोरी चौंका देने वाले रहस्यों को उजागर करती है, जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमय स्टोरी को, जिसका नाम है गेट आउट। कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक व्यक्ति को देखते हैं जो कि फुटपाथ पर वॉक करते हुए फोन पर किसी से बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक व्हाइट कार उसका पीछा करने लगती है। अब उस ब्लैक व्यक्ति को जैसे ही यह एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश यहाँ पर नाकाम हो जाती है, क्योंकि तभी अचानक से कोई पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार करता है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो आदमी उसे उस कार की डिक्की में भरकर ले जाता है, यानी कि यहाँ पर इस आदमी का किडनैप हो चुका है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं एक कपल को जिसका नाम क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रोज होता है। क्रिस जो कि एक ब्लैक अफ्रीकी अमेरिकन है और उसे फोटोग्राफी करने का शौक होता है, और वहीं रोज जो कि एक व्हाइट अमेरिकन लड़की है। अब ये दोनों एक दूसरे को पिछले 5 महीने से डेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस थोड़ा टेंशन में होता है, क्योंकि रोज आज उसे अपनी फैमिली से मिलवाने वाली होती है, लेकिन क्रिस उनसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक ब्लैक है। इसलिए वो रोज से पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता है कि मैं एक ब्लैक हूँ, जिस पे रोज जवाब में कहती है कि नहीं। साथ ही साथ वो क्रिस से कहती है लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली है। और वो क्रिस से कहती है कि अगर ओबामा फिर से इलेक्शन लड़ते तो मेरे डैड उन्हें ही वोट करते। वो क्रिस को कन्विंस करती है कि वो उसकी लाइफ में उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद क्रिस भी मान जाता है। फिर दोनों लोग वहाँ से रोज की फैमिली से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में ही क्रिस को सिगरेट पीने की इच्छा होती है, लेकिन रोज उससे उसकी सिगरेट का पैकेट लेकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और उसे समझाती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब रोज की यह बात सुनकर क्रिस को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए कितनी फिक्रमंद है। अब क्रिस वहाँ पर अपने दोस्त को फोन करता है जिसका नाम होता है रोड जो कि एक डिटेक्टिव होता है। क्रिस उसे बताता है कि वो आज रोज की फैमिली से मिलने जा रहा है, लेकिन तभी कुछ देर बाद उनकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है, जिससे वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वो टक्कर इतनी तेज होती है कि उस हिरन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उन लोग उसकी सूचना पुलिस को देते हैं। अब पुलिस भी वहाँ पर आकर उपस्थित हो जाती है। अब एक पुलिस वाला वहाँ पर आकर क्रिस से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन रोज वहाँ पर पुलिस वाली पर भड़क जाती है, क्योंकि वो क्रिस के ब्लैक होने के कारण उससे भेदभाव कर रहा होता है। रोज उस पुलिस वाले से कहती है कि कार को मैं ड्राइव कर रही थी, इसलिए आप मेरी आईडी देखिए। इसके बाद ये लोग रोज के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर रोज के पिता डीन जो कि एक डॉक्टर है और उसकी माँ मिसी जो कि पेशे से एक साइकेट्रिस्ट होती है, वो दोनों क्रिस का वेलकम करते हैं। जहाँ रोज का पिता डीन क्रिस को अपना घर दिखाने लगता है, वो वहाँ पर क्रिस को दीवार में लगी एक तस्वीर को दिखाकर कहता है कि ये मेरे पिता हैं, ये एक बहुत ही अच्छे रेसर थे। साथ ही साथ वो वहाँ पर क्रिस को बताता है कि मेरे पिता ने ओलंपिक में भी रेस की, लेकिन वो एक ब्लैक स्प्रिंटर से हार गए थे। उसके बाद वो क्रिस को अपनी वाइफ मिसी का ऑफिस भी दिखाता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और डीन उसे बताता है कि वो खुद एक न्यूरो सर्जन है। अब क्रिस वहाँ पर उनके घर को विजिट करते करते उनके माली वॉल्टर और उनकी कुक जॉर्जिना को भी देखता है, जिसे देख क्रिस हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी क्रिस की तरह ही एक ब्लैक अफ्रीकी होते हैं। अब इन्हें देखकर क्रिस मन ही मन सोचता है कि इनके ब्लैक होने के कारण इन्हें इन व्हाइट लोगों ने शायद नौकर बनाकर रखा है। लेकिन तभी डीन क्रिस के मन के भाव को समझ जाता है। वो उसे बताता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें रोज के दादा दादी की देखभाल करने के लिए रखा गया था, और ये उनकी मौत के बाद से इसी परिवार का हिस्सा बनकर यहीं रह रहे हैं। साथ ही साथ डीन क्रिस से कहता है कि मुझे रंग और जाति से कोई भेदभाव नहीं। अगर ओबामा तीसरी बार इलेक्शन लड़ते तो वो उसे ही अपना वोट देते। अब वहाँ पर चाय पीते पीते क्रिस वहाँ अपने बारे में सबको बताता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब क्रिस अपने हैंड को टेबल पर नॉक करने लगता है, जिसे देख मिसी समझ जाती है कि क्रिस को स्मोक करने की आदत है, और उस समय भी उसका मन स्मोकिंग करने का होता है। जिससे वो क्रिस से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी ये आदत हिप्नोटाइज करवा कर छुड़वा सकती है, लेकिन क्रिस वहाँ उनसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर रोज का भाई जिसका नाम जेरेमी है वो भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद सभी लोग रात को डिनर करते हैं, जहाँ जेरेमी क्रिस से अजीब अजीब से सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है या नहीं। साथ ही साथ वो पूछता है कि वो ब्लैक है तो उसे फाइटिंग तो जरूर पसंद होगी। इसलिए वो वहाँ पर क्रिस को फाइट के लिए चैलेंज भी करता है, लेकिन वहाँ बैठे बाकी लोग जेरेमी को चुपचाप बैठने के लिए कहते हैं। अब डिनर के बाद रोज थोड़ा अजीब सा फील करती है, क्योंकि उसकी फैमिली क्रिस के साथ आज थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी, लेकिन क्रिस वहाँ
पर उनकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लेता। अब उस रात क्रिस को नींद नहीं आती, इसलिए वो सिगरेट पीने घर से बाहर जाता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि रोज का माली वॉल्टर बहुत तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो क्रिस से टकराने वाला होता है वो तुरंत मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वो दूसरी तरफ जॉर्जिनो को देखता है जो कि शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। अब क्रिस को ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्रिस अब इन सब बातों को इग्नोर करके वापस से घर में आ जाता है, जहाँ पर उसे मिसी मिलती है जो कि क्रिस को अपने पास बैठने को कहती है। मिसी के पास एक कप और चम्मच थी जिसे वो घुमाते हुए क्रिस से उसकी माँ की मौत के हादसे के बारे में पूछती है। और दोस्तों, यहाँ पर क्रिस इस बारे में मिसी से कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों का जवाब देता जा रहा था। दरअसल क्रिस को वहाँ पता भी नहीं होता कि वो मिसी की चम्मच की आवाज से ही हिप्नोटाइज हो चुका है। अब क्रिस वहाँ पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है, वो पैरालाइज हो जाता है। वो मिसी की बातों को केवल सुन पा रहा था, उसे देख पा रहा था, लेकिन वो खुद बोलने और हिलने में असमर्थ था। अब वहाँ पर मिसी उसकी आंखें भी बंद कर देती है, जिसके बाद अगली सुबह क्रिस चौंक कर अपने बिस्तर से उठता है, जैसे मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो। खैर, अब क्रिस फिर से जॉर्जिनो को शीशे के सामने देखता है और फिर वो वहाँ वॉल्टर के पास जाता है, जहाँ वॉल्टर का बर्ताव क्रिस को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो क्रिस से बहुत अजीब अजीब बातें करता है। और तो और क्रिस वहाँ पर नोटिस करता है कि वॉल्टर इतना जवान होकर भी बूढ़ों की तरह बातें करता है और बूढ़ों की तरह ही बर्ताव करता है, जिसपे वॉल्टर उससे पूछता है कि कल रात को तुम्हारा हिप्नोसिस का सेशन कैसा रहा। यानी कि क्रिस ने वहाँ पर कोई सपना नहीं देखा, मिसी ने उसे सचमुच हिप्नोटाइज किया था। इसके बाद क्रिस रोज को जाकर यह सारी बातें बताता है कि उसकी माँ ने उसे हिप्नोटाइज किया था, इसलिए अब उसे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी जैसा फील हो रहा है। और वो उसे वॉल्टर के अजीब बर्ताव के बारे में भी बताता है, जो कि उसे बहुत अजीब लगा था। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज के पिता डीन ने अगले ही दिन अपने घर पर एक हाउस पार्टी अरेंज करी होती है, जिसमें सभी व्हाइट लोग आते हैं। अब यहाँ पर क्रिस उन गोरे लोगों के बीच में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करता है और फिर कुछ देर बाद क्रिस को वहाँ पर एक अपने जैसा ही ब्लैक लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम लोगन होता है। अब क्रिस उससे मिलता है, जहाँ पर क्रिस नोटिस करता है कि इस व्यक्ति ने एक बूढ़े की तरह कपड़े पहने हैं और वो बूढ़ों की तरह ही बातें कर रहा है। साथ ही साथ जो उसकी वाइफ होती है वो भी व्हाइट अमेरिकन है, जो कि उससे उम्र में 30 साल बड़ी है। खैर, क्रिस यहाँ पर इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। उसके बाद उसे उस पार्टी में हडसन नामक व्यक्ति मिलता है, जो कि देख नहीं सकता, वो अंधा होता है, जो कि क्रिस से उसकी फोटोग्राफी की बहुत तारीफें करता है। और हडसन क्रिस से बताता है कि जेनेटिक डिसीज होने के कारण वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उसकी फोटो को महसूस कर सकता है। इसके बाद क्रिस पार्टी से निकलकर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने रूम में जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पार्टी में मौजूद सभी लोग क्रिस के जाते ही बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। वो आपस में बातें करना भी बंद कर देते हैं, जिन्हें देख ऐसा लगता है मानो कि वो क्रिस को दिखाने के लिए ही आपस में बातें कर रहे थे। अब इधर रूम में क्रिस देखता है कि कोई उसके फोन का चार्जर बार बार निकाल देता है और उसे लगता है कि ये काम जॉर्जिना ने किया होगा। तभी वहाँ पर जॉर्जिना आ जाती है, जो कि क्रिस से माफी मांगती है। वो क्रिस से कहती है कि टेबल की सफाई करते वक्त गलती से ये चार्जर का पिन निकल गया होगा, जिसपे क्रिस उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। साथ ही साथ क्रिस उसे बताता है कि वो पार्टी में थोड़ा अजीब फील कर रहा था, इसलिए वो रिलैक्स होने के लिए ऊपर आया है, जिसपे जॉर्जिना स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जॉर्जिना को हम देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए भी रोती है। अब यहाँ पर क्रिस को फिर से थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद क्रिस अपने दोस्त रोड को कॉल करके सब कुछ बताता है, जिसपे उसका दोस्त उसे वापस लौटने को बोलता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि कहीं ये गोरे लोग क्रिस को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम ना बना दें। लेकिन क्रिस अपने दोस्त की बातों को मुस्कुरा कर टाल देता है और फोन को काट देता है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस पार्टी में वापस आ जाता है, जहाँ उससे पूछा जाता है कि ब्लैक होने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। अब क्रिस उनके सवालों का जवाब लोगन से पूछता है, जिसपे वो कहता है कि ब्लैक होना उसके लिए एक अच्छी बात है। अब इसी बीच क्रिस चुपके से लोगन की फोटो खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही फ्लैश लाइट लोगन की आंखों पर लगती है, लोगन को कुछ अजीब सा हो जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है और वो क्रिस पर झपट पड़ता है और वो कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर क्रिस समझ जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। खैर, अब कुछ देर बीत जाने के बाद वहाँ पर डीन और मिसी बताते हैं कि लोगन को एक छोटा सा दौरा पड़ा था, जो कि अब बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद लोगन भी अपने बर्ताव के लिए वहाँ सबसे माफी मांगकर चला जाता है। अब रोज क्रिस को एक झील के किनारे ले जाती है, जहाँ क्रिस उससे कहता है कि उसे यहाँ
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही साथ वो बताता है कि वो अपनी माँ की जान बचा सकता था अगर वो टाइम पर पुलिस वालों को फोन कर देता तो। जिसके बाद रोज उसे गले लगाकर कहती है कि हम दोनों जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ सभी लोग पार्टी में एक नीलामी कर रहे होते हैं और दोस्तों ये नीलामी होती है क्रिस की, और इस नीलामी को यानी कि क्रिस को हडसन खरीद लेता है। हडसन वही इंसान है जो कि देख नहीं सकता, जो कि क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफें करता है। इसके बाद क्रिस और रोज भी वापस घर आ जाते हैं, लेकिन तब तक पार्टी एंड हो चुकी थी। अब क्रिस लोगन का फोटो अपने दोस्त रोड को सेंड करता है। अब यहाँ पर आता है स्टोरी में ट्विस्ट, जहाँ रोड क्रिस को बताता है कि ये आदमी लोगन नहीं, इसका नाम आंद्रे है, जो कि रोड को एक पार्टी में मिला था। और दोस्तों ये लोगन वही इंसान होता है जिसे कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जिसका किसी ने किडनैप कर लिया था और वो पिछले 6 महीने से गायब है। अब बात करते करते ही इतने में ही क्रिस का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। जिसके बाद क्रिस रोज से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अब रोज वहाँ पर कार की चाबी लेने जाती है, तभी क्रिस को वहाँ पर रोज की अलमारी खुली मिल जाती है और वो उस अलमारी में रोज के फोटोग्राफ को देखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसमें रोज के अलग अलग ब्लैक इंसानों के साथ फोटो होती है, जिसमें उसका माली वॉल्टर, जॉर्जिना और लोगन की भी तस्वीरें होती हैं, यानी कि ये रोज के एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं। अब क्रिस को यहाँ पर याद आता है कि रोज ने उससे कहा था कि वो उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद क्रिस भागते हुए नीचे जाता है, लेकिन वहाँ पर रोज का भाई जेरेमी उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर डीन और मिसी भी क्रिस को घेर लेते हैं। अब वहाँ पर क्रिस रोज से कार की कीज मांगता है, लेकिन रोज के पास चाबियां होते हुए भी वो उसे चाबी नहीं देती। अब क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिसी उसे वहाँ पर कप और चम्मच की आवाज से हिप्नोटाइज कर लेती है और फिर वो लोग क्रिस को एक चेयर से बांधकर बेसमेंट के कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एक पुराने जमाने का ओल्ड टीवी रखा होता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस का दोस्त उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन ऑफ होता है। जिसके बाद वो अपने ही डिपार्टमेंट में क्रिस के बारे में बताता है। वो बताता है कि कुछ व्हाइट लोग उसे अपना गुलाम बनाने के लिए किडनैप कर लिए हैं, लेकिन वो सब रोड की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। उसकी बातों को वहाँ पर कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अब इधर हम देखते हैं कि क्रिस को होश आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस ओल्ड टीवी में रोज के दादा की वीडियो चलने लगती है, जिसमें उसके दादा कहते हैं कि उसके परिवार ने साइंस में एक खोज की है, जिसमें वे एक से दूसरे इंसान के दिमाग को बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद फिर उस टीवी में कप और चम्मच का वीडियो आ जाता है, जिसकी आवाज से क्रिस फिर से पैरालाइज हो जाता है। उसके अगले ही दिन उस टीवी पर क्रिस को हडसन दिखाई देता है। और दोस्तों ये वही आदमी है जिसने क्रिस को नीलामी में खरीदा था। वो क्रिस से बताता है कि वो उसके सभी डाउट क्लियर करने यहाँ आया है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। साथ ही साथ हडसन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे तभी उसका प्रोसीजर अच्छे से हो सकेगा। तो दोस्तों अभी तक की स्टोरी देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है। तो चलिए इसे मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रोज की फैमिली ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का एक तरीका खोज निकाला था, ताकि जब भी कोई अमीर व्हाइट इंसान बूढ़ा हो तो वो उसके दिमाग को किसी दूसरे इंसान के शरीर में डालकर उसे फिर से जवान बना सके। जिसके लिए सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज किया जाता है, ताकि उसकी बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल ना हो और वो पैरालाइज हो जाए। उसके बाद डीन बूढ़े इंसान का ब्रेन उस विक्टिम के अंदर डाल देता है। इससे उस बूढ़े इंसान को एक नया शरीर मिल जाता है और फिर वो दूसरा इंसान अनकॉन्शियस में ही रहेगा। यदि वो कभी बाहर आने की कोशिश भी करता है तो मिसी उसे हिप्नोटाइज करके उसके माइंड को फिर से अनकॉन्शियस कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर लोगन, वॉल्टर और जॉर्जिना के साथ भी यही किया गया है। अब आगे यहाँ पर हडसन को भी क्रिस की बॉडी मिलने वाली है। अब क्रिस वहाँ हडसन से पूछता है कि ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हैं, जहाँ पर हडसन कहता है कि अफ्रीकन लोगों का जीन बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ वो कहता है कि उसे कलर से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस क्रिस की आंखें चाहिए हैं। इसके बाद क्रिस टीवी पर वही कप और चम्मच के साउंड को सुनकर फिर से पैरालाइज हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डीन ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्रिस को लेने जेरेमी आता है। वो जैसे ही क्रिस का हाथ खोलता है, क्रिस उस पर जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल यहाँ पर क्रिस ने सोफे की रुई को अपने कान में लगा लिया होता है, इसलिए उसे कप और चम्मच की आवाज सुनाई नहीं दी। अब डीन जैसे ही जेरेमी को देखने बाहर आता है, वैसे ही क्रिस उसके पेट में हिरन के सींग से जोरदार हमला करता है, जिससे डीन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बाहर आते ही क्रिस के सामने मिसी आ जाती है, जो कि टेबल पर रखे कप और चम्मच को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उन्हें फोड़ देता है। और फिर मिसी उस पे स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है, लेकिन क्रिस उल्टा
उल्टा ही उस स्क्रू ड्राइवर से मिसी को भी मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद जेरेमी जो कि अंदर बेहोश था वो वापस से होश में आ जाता है और वो क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिस उसे भी वहां मार देता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज ऊपर अपने कमरे में बैठकर हेडफोन में गाने सुन रही होती है और वो इंटरनेट पर अपने अगले शिकार को तलाश कर रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ नीचे क्रिस कार लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जॉर्जिना उसकी कार से टकरा जाती है, जिसे देखकर क्रिस को उस पर दया आ जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जॉर्जिना और वॉल्टर के शरीर में कोई और नहीं बल्कि रोज के दादा और दादी हैं। इसलिए वहाँ पर जॉर्जिना यानी कि दादी को जैसे ही होश आता है वो क्रिस पर हमला कर देती है, जिससे कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें जॉर्जिना की भी मौत हो जाती है। लेकिन क्रिस यहाँ पर बच जाता है। अब टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जिसे सुनकर रोज भी अपनी बंदूक लेकर वहाँ पर आ जाती है और रोज का दादा यानी कि वॉल्टर वो दौड़कर क्रिस को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पर क्रिस अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो अपने फोन का फ्लैश वॉल्टर की आंखों में चमका देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसलिए वो रोज के पास जाता है और बोलता है कि अपनी गन दो, इसे मैं ही शूट करूंगा। इतना कहकर वो रोज को ही वहाँ पर गोली मार देता है और खुद को भी उसी बंदूक से मारकर खत्म कर लेता है। लेकिन रोज अभी भी वहाँ जिंदा होती है। वो सड़क में पड़ी उस गन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर क्रिस का दोस्त रोड आ जाता है, जो कि क्रिस को बचाकर वहाँ से ले जाता है। और रोज भी वहीं सड़क पर ही अपना दम तोड़ देती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।